योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम लोग पतंजलि योग सूत्र का पाठ कर रहे हैं। प्रथम अध्याय को समाप्त करके हमने द्वितीय अध्याय का प्रारंभ किया है और उसका सबसे पहला सूत्र ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग का वर्णन चल रहा है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग। क्रिया योग का मैंने समझाया था, उसमें उसके कई दो प्रकार के अर्थ हैं। एक तो ये है कि अपने को टेस्ट करना कि हम साधना के लिए तैयार हैं या नहीं। हम सांसारिक मन, हमारा विचार सांसारिक है, हमारे क्रियाकलाप विपरीत है, मन चंचल है। ऐसी स्थिति में हम आगे योग में बढ़ सकेंगे नहीं। इसको टेस्ट करने के लिए है तपस्या, स्वाध्याय और शरणागति। ईश्वर प्रणिधान, उसको शरणागति का। या फिर दूसरा, चाहे हम तैयार हो या न हो, इसके बिना तो योग हो ही नहीं सकता। इसलिए इन तीनों को करो, उसके बिना आगे मत जाओ। गुरु के पास जाओगे तो वो कहेंगे अच्छा 6 महीने तक तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करके आओ, उसके बाद मेरे पास आना, मैं तुमको आसन वासन की इंस्ट्रक्शन दूंगा। और तीसरा अर्थ एक और भी महत्वपूर्ण है कि ये तीनों एक स्वस्थ जीवन के लिए, सामान्य स्वस्थ जीवन के लिए, एक गृहस्थ के भी सत्य जीवन के लिए, साधु के लिए तो छोड़ दीजिए, अत्यंत आवश्यक। तपस्यामय जीवन होना चाहिए, तपोमय जीवन होना चाहिए, जिसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद में स्वाध्याय, सत साहित्य का अध्ययन, असत साहित्य से दूर रहना। ये टीवी न्यूज़पेपर, इसका कचरा ही कचरा है, गंदा गंदा। आप पढ़ लीजिए तो सारा दिन खराब जाएगा। हमको एक सज्जन ने कहा भी था, एक भक्त है, कि स्वामी जी अगर किसी दिन में आधे घंटे न्यूज़पेपर देख लेता हूँ तो सारा दिन मेरा खराब जाता। और है क्या वहाँ पे? काम कांचन के सिवा, झगड़ा फिसाद के सिवा और कुछ नहीं है। तो इसके बदले सुबह स्वाध्याय कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ कीजिए, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं। भागवत का पाठ कीजिए, अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें हैं, उनको पढ़िए। ये स्वाध्याय। और तीसरा, ईश्वर प्रणिधान। पिछली बार स्वाध्याय के बारे में कुछ बात की थी मैंने, और उसके बाद में कुछ सुझाव मैं देना चाहता था। मैंने कहा भी था कुछ, और वो ये था कि स्वाध्याय को हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, व्यक्ति कर सकता है। कई प्रकार से करने की बात मैंने कही थी। एक गीता का पाठ किया, गीता के श्लोकों को लिख लिया, उनके श्लोक लिखा, उसके बाद उसका अर्थ लिखा, पॉइंट्स बनाए। इस प्रकार से किसी को बताना नहीं, लेकिन उसको करना। और हम लोगों की तो ट्रेनिंग आप ही लोगों से होती है। प्रवचन करना है तो उसके लिए इतने सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, गहराई से जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ये स्वाध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना हो जाती है। इसके साथ में एक बात मैंने पिछली बार नहीं की थी, और वो ये है कि स्वाध्याय जो है अकेले भी किया जा सकता है, 2 आदमी भी कर सकते हैं, 5 आदमी कर सकते हैं। ये स्वाध्याय हो रहा है हमारा, इतने लोग बैठकर स्वाध्याय अपने कमरे में, या 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति एक साथ कीजिए। ये किया जा सकता है। आजकल तो एक साथ जूम मीटिंग होती हैं। अब टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर 3, 4, 5 लोग मिल के रोज पाठ कर सकते हैं। ये एक नई चीज़ हुई है। क्योंकि अगर अकेले करेंगे तो जिसे कहते हैं ना, बोर्डम हो जाता है। थोड़ी देर किया, उसके बाद छोड़ दिया, बंद कर दिया, ऐसा सब हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए ये साथ में करना, 2 जने करना, 4 जने करना, एक साथ सामूहिक रूप से करना,
ये एक निश्चित पद्धति है, जिसे कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड पद्धति है, उसको हम किया जा सकता है। इसके साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी आध्यात्मिक साधनाएं हैं उनमें कुछ डेंजर्स, खतरे भी हैं। तपस्या एक्सट्रीम नहीं हो जाए। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जैन धर्म में तपस्या को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और या यूँ कहिए कि जो शारीरिक तपस्या है, उपवास इत्यादि, फास्टिंग, उसको बहुत महत्व दिया गया। और एक बड़ी अच्छी बात, मज़ेदार बात ये भी है, जब कभी कोई गलती होती है किसी से तो तपस्या करें। सूफियों में भी है, मैंने कहा भी था, राबिया को भगवत दर्शन कुछ हुआ, कुछ एक श्रेष्ठ एक्सपीरियंस हुआ, तो उसकी प्रसन्नता में उसने 8 दिन तक तपस्या की, यानी खाना पीना छोड़ के भगवान के भजन में लग गई। ये तपस्या को एक आनंद का भी एक भाव के रूप में लिया जाता है। फिर एक और बात कही गई है कि जब आपको ध्यान, जब तप इत्यादि करना हो, उदाहरण के लिए कभी अवसर मिले, एकांत में हैं आप, या 7 दिन के लिए एकांत में चले गए, ये तपस्या के अंग है सब कुछ। 7 दिन में एकांत के लिए चले गए, तब क्या करेंगे? लोग क्या करते हैं? उपवास भी करते हैं, एक बार खाना या कम खाना, और उसके साथ ध्यान जप भी करना। और उसका एक आर्ग्यूमेंट बड़ा सुंदर एक जैन संत ने दिया है कि अगर आपको 3 बार खाने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें आप 5-7 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे ध्यान जप करते हो तो अच्छा ही है। लेकिन कभी ऐसा हो कि खाना नहीं मिला तो क्या होगा? वो आपका तपस्या उपस्या सब गायब हो जाएगा, ध्यान नहीं कर सकोगे। इसलिए जितने भी लोग हैं, खास करके जैन भक्त, साधक और सन्यासी, तो जब भी तपस्या करते हैं, उसमें तपस्या में मैंने जैसे कहा था कि जैन तपस्या में ध्यान जो है ये आभ्यंतरिक तप है, यानी इंटरनल तपस्या है, और उसको बहुत महत्व दिया गया है। विनय, वैयावृत्ति ने सेवा, गुरु की सेवा को उन्होंने इंटरनल तप, आभ्यंतरिक तप बताया गया। बाहरी सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है किस भाव से आप करते हैं। विनय, वैराग्य, पवित्रता, और उसके बाद में एक ध्यान को भी तप बताया, इंटरनल तप, यानी उच्च कोटि का, बाह्य तप से अधिक उच्च कोटि का तप है। लेकिन उसके साथ कहा जाता है कि ध्यान करना चाहिए, तब उपवास करना चाहिए, उपवास के साथ में ध्यान करना चाहिए। उसके पीछे भाव भी है कि अगर खाना पीना बढ़िया मिल रहा है और ध्यान कर रहे हैं, तो जब खाना पीना नहीं मिलेगा तब ध्यान नहीं होगा। ये एक आर्ग्यूमेंट सब दिया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि स्वाध्याय का, तपस्या का, इनका अपना एक उद्देश्य है। तपस्या की और उसके बाद में अहंकार आ गया कि मैंने 1 साल भर तक तपस्या की। जैन धर्म में है वर्षी तप कहते हैं, 1 दिन खाना 1 दिन नहीं खाना, 1 दिन खाना 1 दिन नहीं खाना, ऑल्टरनेट दिन खाना 1 दिन नहीं खाना, और जिस दिन खाना है उस दिन यदि एकादशी आई तो उस दिन नहीं खाना, तो 3 दिन हो गया, कभी कभी 5 दिन एक हो जाता है। तो भी करना है, बहुत महत्व दिया जाता है। और कई माताएं हैं, युवतियां हैं, खूब करती हैं, और उसको बहुत महत्व दे जाओ। जब होता है तो उसके बाद में जब पूरा हो जाता है तो उत्सव मनाया जाता है इत्यादि। अब अगर वर्षी तप किया और उससे अहंकार हो गया तो तप का उद्देश्य समाप्त। तो तपस्या की ये समस्या है। स्वाध्याय का उद्देश्य है अल्टीमेटली हम मेरे मन को भगवान में लगाना। ध्यान करते हैं तो मन इधर उधर भागता है, तो भाई एक किताब लेके रहो, तो मन कम से कम उसी किताब में लगा रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। गीता, तो गीता ही पढ़ते रहते हैं। मैं जानता हूँ गाज़ीपुर में एक हमारे एक सज्जन थे, अभी तो शायद शरीर चला गया होगा उनका,
तो उनके पिताजी बूढ़े हो गए थे, लेकिन जब भी मैं गया हूँ गाजीपुर, उनके घर से होते हुए जाया करता, देखता हूँ हमेशा बैठे हुए वो श्रीमद् भागवत या कुछ लेके हमेशा पढ़ते रहते। तो मन इधर उधर कहीं नहीं, बस। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर शास्त्र में व्यसन हो जावे, याद रखिए, वासनाएं जिसे कहते हैं ना, तो काम कांचन की वासना तो सब समझते हैं, ये तो बुरी है, तो ठाकुर बार बोलते हैं। लेकिन जो साधक हैं, जो काम कांचन को तो छोड़ दिया है, उनके जीवन में 3 वासनाएं बहुत प्रबल रूप से आ सकती हैं। क्या है? लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। लोक वासना, साधक हैं, सन्यासी बन गए हैं, लोग मुझे प्रणाम करेंगे, ऐसा ऐसा, या तपस्या है तो तपस्या है तो फिर लोक ना हो गई, मेरे को नाम यश मिले, इत्यादि। और शास्त्र वासना, तो एक गीता का शंकर भाष्य पढ़ा, अच्छा अब मधुसूदन सरस्वती का भाष्य पढ़ लिया जाए, अच्छा रामानुजाचार्य शंकराचार्य पे शंकर भाष्य लिखा है वो भी पढ़ा जाए। शंकर भाष्य तो सैकड़ों हैं, उसको आप पढ़ते चले गए। ये हुई शास्त्र वासना। ये शास्त्र वासना बाधा हो जाती है, आध्यात्मिक जीवन की साधक नहीं होती। शास्त्र उतना ही पढ़ना जितना हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सहायक है, अन्यथा ये बात हो जाएगी। अब पढ़ते पढ़ते कभी आया, आह ये अच्छी बात आई है, ये क्लास में कल मैं सुनाऊंगा, तो ये तो मन जो है वो दूसरी दिशा में चला है। इन सब को बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उपदेश देने के लिए चाहे ठाकुर जैसा बोलते थे, इसलिए ठाकुर ने बड़ी पर्टिकुलर कहा। लोग शास्त्र पंडित तो पढ़ते आते थे ना, क्या पढ़ रहे हो तुम आजकल? तो पंचदशी पढ़ रहे हैं, खास करके पंचदशी की बात है ना, तुरानंद जी पंचदशी की बात है। तो हम लोगों ने नहीं पंचदशी पढ़ी है, ठाकुर ने दशी को खास कर गाली दी है, खुद को मारने के लिए एक सुई, दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार। तो शास्त्रों का उद्देश्य इतना ही है कि भगवान में मन लगा रहे, उधर भागता रहता है, उसके बदले शास्त्र में लगा रहे बस। और अगर व्यक्ति को देख लेना चाहिए अपनी कैसी परिस्थिति है। अगर मन उसका अच्छा भगवान में लग रहा है तो जितना शास्त्र थोड़ा बहुत पढ़ लिया। नींद आ जाती है तो ठीक है, बैठ के थोड़ा सा लिख लिया। मन इधर उधर जाता है तो ठीक है, फिर पढ़ना चाहिए, एक लेख लिख लेना चाहिए, तो मन उसी में लगा रहेगा। और नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, भगवान में मन लग रहा है तो इसके सिवा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो ये कुछ बाधाएं हैं, ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी बात हमने उठाई थी वो थी शरणागति। तो ये शरणागति जो है उसमें आरंभ नहीं किया था, या किया था मुझे याद नहीं है। याद रखिए, शरणागति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच पूछा जाए, हमारे 4 पुरुषार्थ हम जानते हैं ना, मतलब 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब जानते हैं। शरणागति को पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष से परे जो शरणागत व्यक्ति है वो मोक्ष को भी त्याग देता है, मोक्ष के परे चले जाता है। इतना अधिक इस को महत्व दिया गया। और आप गीता में देखते हैं, गीता में सारी गीता के समाप्ति में मामेकम शरणम सर्वधर्मान, इतना 700 श्लोक, इतने श्लोक में सब धर्म की बात कही और उसके बाद में कहते हैं मामेकम शरणम भजे। बड़ी विचित्र बात है।
इसलिए कि ये इतना आसान, ये अत्यंत कठिन है लेकिन उच्चतम है। इसमें इसको अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए। अच्छा, इसमें याद रखिए, अभी यहाँ जो 3 बातें कही गई हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि तब से मानो हमारी इच्छा शक्ति पर प्रबल होती है, इच्छा शक्ति को बलवान किया जाता है। हमारी कैसी इच्छा शक्ति है, बलवान होती है। स्वाध्याय से हमारी बुद्धि प्रखर होती है और ईश्वर प्रणिधान से हमारी भावनाएं जो हैं वो शुद्ध होती हैं, परिष्कृत होती हैं। हमारी भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे आसक्ति, उससे आसक्ति, ये सब के लिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट। तो दूसरी प्रकार से तब जो है वो शरीर के लिए, स्वाध्याय वाणी के लिए और ईश्वर प्रणिधान मानसिक। इस प्रकार से भी लोगों ने कहा। अब शरणागति को, तो शरणागति को हम तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन शरणागति का 3 में विभाजन किया जा सकता है। कैसे विभाजन? यानी 3 हो सकता है। शरणागति एक सिद्धावस्था, जैसे मैंने कहा, एक परम पुरुषार्थ। शरणागति प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, साधना ही नहीं। सेकंड, शरणागति को हम साधना के रूप में भी ले रहे हैं। और तीसरा, शरणागति एक मनस्थिति, एक मेंटल स्टेट, जैसा हमने अभी कहा, तपस्या का भाव। तपस्या का भाव एक सामान्यतः हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। उसी प्रकार से शरणागति भी मानो हमारी एक मानसिक स्थिति हो जाए। ये बहुत ही सुंदर बात है। इन तीनों को हम देखने की इच्छा करेंगे। अब शरणागति जो श्रेष्ठतम भाव है, उसका हम दृष्टांत वचनामृत भी प्राप्त करते हैं ना। मस्तूल पर बैठा पक्षी है ना, वचनामृत में है। एक जहाज पर एक पक्षी बैठा हुआ है, जहाज चला गया समुद्र में, वो कुछ को ध्यान नहीं रहा, अरे कहाँ आ गया, एक तरफ उड़ के गया, बहुत दूर तक किनारा नहीं मिला, वापस आ गया, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, चारों ओर घूमने के बाद में कुछ नहीं हुआ तो शांति से चुपचाप बैठ गया कि भाई इसके बिना मेरा कोई गति नहीं। ये क्या कहा है? परम पुरुषार्थ के बाद, महत्सारे प्रयत्न के बाद जब व्यक्ति देखता है कि नहीं, मेरा नहीं हो सकता, भगवान के सिवा कुछ नहीं हो सकता है, तब वो शरणागति, ये उसको कहते हैं शरणागति की अवस्था। एक दूसरा बड़ा सुंदर दृष्टांत, बहुत ही सुंदर। सूफी संत इब्राहिम करके सूफी संत थे। वो एक जमाने में बल्ख देश के राजा भी थे। उसके बाद छोड़ के वो बहुत अच्छे उच्च कोटि के संत बने थे। ये पास एक गुलाम आया, तेरा नाम क्या है? जिस नाम से आप पुकार। तो कहाँ से आया है? कहाँ रहेगा? तो जहाँ आप रखेंगे। क्या काम करेगा? जो आप काम दे देंगे। क्या खाएगा? जो आप दे देंगे। कहता है कि आपकी जो मर्जी है, चाहता क्या है? आपकी मर्जी है, अपने को, मेरे को अपनी मर्जी से क्या लेना है? व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टेट एक शरणागति की। जब उन्होंने, संत ने सुना इसको तो कहा देखो कितनी अच्छी बात है। मीराबाई का भजन है ना, क्या है? जह पहरावे वे ही पहरूं, जो जहाँ जो देवे सो खाऊं, जहाँ बैठाए वहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, तो गिरधर के घर जाऊं। सो कंप्लीट सरेंडर। और एक और दृष्टांत लोग शास्त्रकार देते हैं कि एक राजा के सामने
एक पराजित राजा खड़ा हुआ हो, राजा पराजित हो गया है, वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो क्या कहे, क्या करेगा? वो या चाहे तो दान मृत्यु दंड दे दे, चाहे छोड़ दे, चाहे जैसा रखे वैसा रखे। इसके बाद एक और कहानी एक याद आई थी इस प्रकार की, मेरे को अचानक याद नहीं आ रही है, क्योंकि वो राजा के सामने वो राजा आया, उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो? ने यही कहा कि वो तो मृत्युदंड मिलने वाला था उसको। उसने कहा कि मेरी क्या इच्छा है, तुम जैसा कहो वैसा करो, ऐसे को जैसे प्रकार ऐसा बोला, वो बड़ा सा प्रसन्न हुआ, उसको छोड़ दिया। शिवानंद जी का, स्वामी महापुरुष महाराज का एक फेमस कोटेशन है, उनकी जो पुस्तक है ना, है स्मृति कथा नहीं, इंग्लिश किताब है, द मैन ऑफ गॉड और ऐसा कुछ है, उनकी लाइफ के बारे। तो उसमें एक है जिसका मैं हिंदी अनुवाद यहाँ पे बोल रहा हूँ। अपने भाषण में स्वामी फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ द रामकृष्ण मिशन जो हुआ था, उसमें उन्होंने एक भाषण दिया था, प्रेसिडेंशियल एड्रेस। उसमें कहा है, लक्ष्य भेद करने वाले एक तीर के समान बनो, शत्रु के टुकड़े टुकड़े करने की क्षमता वाले एक खड्ग के समान बनो, पत्थर को चूर चूर करने वाले एक हथौड़ी की तरह बनो। यदि तीर लक्ष्यच्युत हो जावे तो वो शिकायत नहीं करता, यदि खड्ग योद्धा के हाथ में ही टूट जावे तो वो किसी को दोष नहीं देता, और यदि हथौड़ा चोट न कर पावे तो वो कुछ नहीं कहता। इसी तरह परमात्मा के हाथों में यंत्र बनो, प्रभु के यंत्र के रूप में निर्मित होने में तथा उपयोग में आने में एक आनंद है, और अंत में कार्य समाप्त होने पर अलग रख दिए जाने में भी इतना ही आनंद। ये उनका सुंदर कथन है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम भगवान के हाथों में हैं। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ जो पुस्तक है, उसमें एक सेल्फ सरेंडर करके एक चैप्टर है, उसमें भी यतीश्वरानंद जी ने इन बातों को लिया है। मैं देखूंगा अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो आपको बता दूँगा। तो ये तो हुई शरणागति, द उच्चतम स्थिति, हाईएस्ट स्टेज, जिसे हमें प्राप्त करना है। गिरीश चंद्र घोष के जीवन में ये था। श्री रामकृष्ण ने जब उनसे छोटी छोटी साधना करने को कहा, सुबह शाम भगवान का नाम ले लिया करो, मेरे कहाँ सुबह होती है, कहाँ शाम होती है, मेरा तो जीवन इतना अस्त व्यस्त है। वो उसके लिए भी नाग नहीं कर सके, हाँ नहीं कर सके। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा ठीक है, बकलमा दे दो, है ना, तुम मुझे पे शरणागत हो जाओ, सब पावर ऑफ एटर्नी मुझे दे दो। उस समय तो समझे नहीं, लेकिन बाद में उनको समझ में आया, और कितना परफेक्ट किया था उन्होंने, इसका भी वर्णन आता है। वो पानी पी रहे हैं, श्री राम, एक बार उन्होंने कहा श्री रामकृष्ण के सामने कि ये काम मैं कर दूंगा। श्री रामकृष्ण ने कहा कि तुमने तो बकरमा दे दिया, ये नहीं कर सकते, कहो भगवान की इच्छा है तो मैं करूँ। इस तरह श्री रामकृष्ण ने ट्रेन किया। उसके बाद ऐसी स्थिति आई कि पानी की गिलास पड़ी हुई है, वो उठा के पिए कि नहीं, वो भी नहीं कर रहा। उनका पुत्र की मृत्यु हो गई, उन्होंने स्वीकार किया कि प्रभु की जैसी इच्छा। देखिए, और फिर वो क्या कहते हैं कि पहले तो मैं सुबह शाम भगवान का नाम लेने में इतराता था, कतराता था कि क्लेश दूंगा कि नहीं। अब ऐसा समय नहीं है कि जब मैं नहीं लेता हूँ, निरंतर मेरे को स्मरण बना रहता। तो ये याद रखना है कि शरणागति की उच्चतम अवस्था में, यह शरणागति की उच्चतम अवस्था निरंतर भगवत स्मरण के बिना नहीं हो सकती। ये मत समझिए कि शरणागत हो गया तो मैं जो मर्जी में ऐसे करूँगा, कुछ नहीं, मेरी इच्छा कुछ नहीं। भगवान का स्मरण ऐसे व्यक्ति को निरंतर सदा सर्वदा बना रहेगा।
स्वाभाविक रूप से बना रहेगा, ये होगा ही, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये तो हुई हाईएस्ट स्टेट, उच्चतम अवस्था। इसकी साधना कैसे करें? एक दिन में तो होता नहीं, दीर्घ काल तक साधना करनी है, जन्म जन्मांतर साधना करती है, और उसमें दोनों एक साथ चलते रहते हैं, पुरुषार्थ और समर्पण दोनों एक साथ होते हैं। यतीश्वरानंद जी कहते हैं, सुबह जब कर्म प्रारंभ करो, सुबह उठो तो भगवान का स्मरण करो। अंत में ब्रह्मानंद जी कहते हैं, रात को भी भगवान का स्मरण करो और बीच बीच में भी स्मरण करो। तो स्मरण की बात कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में शरणागति बहुत इंपॉर्टेंट है, और कर्म का त्याग, कर्म फल का त्याग, कर्तापन का त्याग, इच्छा का त्याग। साधना की दृष्टि से सोचने पर हम थोड़ा सा उसको एनालाइज करके देखें। पतंजलि योग सूत्र में क्या कहते हैं इसके ऊपर? ईश्वर प्रणिधानाद्वा, है ना, 2 सूत्रों में है। पहला यहाँ पे, और उसके बाद जहाँ पर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उसको वहाँ पे नियम कहा गया, पहले क्रिया योग कहा गया, 2 जगह तो है ही। और वहाँ पर व्यासदेव स्वयं कहते हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या की। एक जगह कहते हैं भक्ति विशेष, व्यासदेव स्वयं। दूसरे में, एक दूसरे स्थान पर कहते हैं ईश्वर रूप परम गुरु के प्रति सर्व कर्म समर्पण, या कर्म फल त्याग। तो 3 प्रकार की व्याख्या हो गई, भक्ति, कर्म फल त्याग और कर्म फल त्याग। उसके बाद कमेंट्री करते हुए वहाँ पर यह भी कहा गया है कि हृदय में भगवान की, ईश्वर की सत्ता का अनुभव करना और आत्मनिवेदन करके निश्चित रहना, ये भक्ति का स्वरूप। भगवान का निरंतर स्मरण करना और निरंतर उसका स्मरण बनाए रखना, ये मानो भक्ति का स्वरूप है। दूसरा, समस्त कार्य हृदयस्थ ईश्वर के द्वारा मानो प्रेरित होकर कर रहा हूँ, ऐसा दिन रात प्रतिक्षण अनुभव करना, ईश्वरार्थ कर्म समर्पण या ईश्वर प्रणिधान। ये उच्चतम स्थिति, मानसिक स्थिति कैसी होती है? और शास्त्रों का वहाँ पर एक व्याख्या है, हरिहरानंद अरण्य की पुस्तक में कहते हैं, कामतो अकामतो वापि यत्यत् कर्म करोमि शुभाशुभम तत्सर्वं त्वयि संन्यस्तम प्रयोक्तः करोम्यहम। कामतः इच्छापूर्वक या अनिच्छापूर्वक किसी के द्वारा कराया गया जो भी कर्म मैं करता हूँ, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, वह सब त्वयि समर्पण, त्वयि संन्यस्त, प्रभु को समर्पण करता हूँ, उसको प्रयुक्त करके ही मैं कर्म करता हूँ। तो पहली बात तो यह है कि शरणागति एक मनस्थिति है, और दूसरी यह है कि जब हम कर्म करते हैं उसमें शरणागति का कैसे उपयोग करें। तो यहाँ पर इसके बारे में कहा है, इसके इस श्लोक में क्या कहा है, 4 अंग हो जाते हैं, जो भी मैंने अभी कहा। पर क्या है, काम तो अकाम तो, इच्छा पूर्वक या अनिच्छा पूर्वक। तो पहला है इच्छा, दूसरा करोमि, कर्ता, मैं कर्म कर रहा हूँ, तीसरा कर्म और उसका फल। ये चारों की साधना के द्वारा, कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर थोड़ा सा विस्तार करेंगे तो देखेंगे कि ये इतना आसान नहीं है। निरंतर सभी समय भगवान का स्मरण किए बिना ये होता नहीं। फिर भगवान कहते हैं ना, शुरू में भगवान को स्मरण करो, अंत में भगवान का स्मरण करो, बीच में भगवान का स्मरण करो। तो कर्म करते समय भी भगवान को स्मरण करना है। तो इस प्रकार से देखने पर थोड़ा ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आएगी, लगेगा कि भाई ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि इससे थोड़ी चीज़ हमारे को समझ में अधिक आसानी से आती है। अब सबसे पहले देखें कर्तापन का त्याग, कर्तापन और कर्म का त्याग। तो वो श्री राम कृष्ण का भजन जो है, सकली तुम्हारी इच्छा,
तो इच्छा में चले गए, इच्छा में ही तारा तुम्हें, तुम्हार कर्म तुम्हें करो माँ, लोके बोले करिया में, कर्तापन का भी त्याग हो गया। हमें यंत्र तुम्हें यंत्र। तो अगर यह भाव व्यक्ति बना रखे, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि संसार में जो कुछ हो रहा है वो भगवान के द्वारा ही हो रहा है। लोके बोले करिया में सब कुछ, लेकिन हम तो बोलते हैं ना, मैंने प्रवचन दिया, मैंने अच्छा किया, मैं हो गया यहाँ। अरे वो भगवान सब करा रहे, नहीं आता, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये प्रभु के हाथों में यंत्र बनना शरणागति की चरम अवस्था है। श्री रामकृष्ण को प्रत्यक्ष होता था, उनको लगता था कि माँ सब करा रही है। ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, या ठीक है, अरे आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, कल बताऊंगा, है ना। 3-4 दिन, महाराज एक डेट फिक्स कर लीजिए। कोई बाहर से आते थे लोग, तो महाराज इलाहाबाद कब आ रहे हैं? हम तो जा रहे हैं, अभी प्रोग्राम छपवाना है। अच्छा ठीक है, देखो तो भाई, वो देख लिया, एक वो ले आया, पत्री ले आए, कैलेंडर देख के एक डेट फिक्स कर दिया। 5 दिन बाद डेट को बदल दिया। लोग पूछते थे, महाराज ये क्या करते हैं आप, डेट दे देते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो क्या करूं, लोग पीछे पड़ते हैं इसलिए डेट देना पड़ता है। लेकिन भगवान की इच्छा के बिना मैं नहीं करता। मेरे को आदेश मिलता है, लिख मिलता है, उसे आदेश का तो वेट करता हूँ। और प्रभवानंद जी इटर्नल कंपेनियन में लिखते हैं, पूछते हैं हमसे, मैंने प्रश्न खुद उठाते हैं कि क्या उनको डायरेक्टली भगवान का आदेश मिलता था क्या? भगवान जी कहते हैं हाँ मुझे मिलता। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया कि हर बार आप डेट फिक्स करते हैं और बदल देते हैं। तो एक बार डेट फिक्स कर रहे थे तो प्रभानंद जी को हंसी आ गई। तो मानी जी ने कहा क्या बात है, क्यों हंस रहे थे? कि सेवक थे, कि आप हर बार यही करते हैं। लेकिन मैं थोड़ी करता हूँ, लोग मुझे तंग करते हैं इसलिए डेट दे देता हूँ, तारीख दे देता हूँ। लेकिन प्रभु जैसा कराते हैं वैसा, क्या हर बार? हाँ। और क्या डायरेक्ट? हाँ, भगवान मुझे डायरेक्टली बता। बाप रे, ऐसा करना ना आसान। लाटू महाराज कभी कभी एक छोटा निर्णय लेने के लिए करीब करीब साल भर तक प्रतीक्षा करते थे। भगवान का आदेश, ठाकुर का आदेश मिलेगा, उसके बाद में वो करेंगे। तो ये भगवान की इच्छा जानना इतना आसान है। लेकिन संभवतः ये कह सकते हैं कि हम स्वयं की इच्छा का त्याग करें, एक दूसरी प्रकार की साधना। जहाँ तक जैसे एक पुत्र पिता की इच्छा, पत्नी पति की इच्छा, कर्मचारी जो है वो मालिक की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। हम रामकृष्ण संघ के हैं तो संघाध्यक्ष है, उसके अनुसार काम करेंगे। तो ये एक समाज में व्यवस्था है जिसमें हम एक प्रकार से इच्छा के अनुसार, हमारे से जो सुपीरियर हैं उसके अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त सामाजिक नियम हैं, विधि निषेध हैं, हमारे सन्यासी के नियम हैं, गृहस्थों के नियम हैं, उसको पालन करना, ये ओबीडियंस जिसे कहते हैं, ये भी मानो एक शरणागति का एक प्रकार से अभ्यास कहते हैं। और प्रभु का डायरेक्ट आदेश प्राप्त करना, तो ये तो हमने बता दिया कि इतना आसान नहीं है, बहुत धैर्य की आवश्यकता है। गिरीश चंद्र घोष की चर्चा हमने कर ही लिया है। दूसरा है कर्तापन का त्याग। हरिहर आनंद अरण्य की किताब है, उसमें पातंजल योग स्थिति की व्याख्या में उन्होंने 1-2-3 पॉइंट लिखे। पहला है ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान होकर माया के द्वारा उन्हें चला रहे हैं। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तो उसके लिए करना क्या, इसकी साधना कैसे प्रकार करना? कहते हैं कि सर्वप्रथम अपने हृदय में ईश्वर का ध्यान करो, अच्छी तरह ध्यान करो। अभी मैंने जो कहा, सुबह अच्छी तरह ध्यान करो कि ईश्वर है, और मन में ये भाव कर लो कि अब सारा दिन जो कुछ हो रहा है वो भगवान ही मुझे कराएंगे। उसके बाद में समस्त कार्य करते समय यह भाव रखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ईश्वर मुझे बैठकर चला रहे हैं। देखिए, कई प्रकार की साधनाएं हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई भी प्रकार की साधना की जाए। निरंतर भगवत स्मरण तो होगा ही, किसी न किसी प्रकार से हृदय में भगवान का स्मरण करना, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। और ब्रदर लॉरेंस वो भी यही कहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान का ध्यान करो, हमेशा बनाए के रखो। अच्छा, उसके बाद में दूसरी सा प्रकार की साधना की बात हरिहरानंद करते हैं। वे कहते हैं ईश्वर के प्रशांत चित्त की भावना करो। श्री राम कृष्ण का चित्र, श्री राम कृष्ण का हृदय, ईश्वर का हृदय शांत बने हुए हैं। उसके बाद में उसमें अपने चित्त को स्थापित करने का प्रयत्न। मेरा चित्त उस परमात्मा के चित्त के समान शांत है, अर्थात मैं ईश्वर हूँ, वीतराग भाव से युक्त हूँ। ऐसी भावना करके प्रशांत चित्त का अनुभव कर सभी इम्पोर्टेंट कार्यों को करते जाना चाहिए। देखिए, प्रतिदिन तो हमको कहते हैं ध्यान किया जाए। अब वो ध्यान जो है ना, वो ऐसा गहरा यदि होवे तो ठीक है, नहीं तो सुपरफिशियल ध्यान से होता नहीं। इसके बदले इसको भी कर लीजिए, ये एक ही ध्यान है। अपने इष्ट का ध्यान किया, अपने इष्ट के चित्त के साथ अपने चित्त को विलीन कर दिया, या इष्ट मेरे हृदय में विराजमान है, मुझे चला रहे हैं, किसी भी प्रकार से उसको किया। तीसरा, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त अकर्ता अभोक्ता चैतन्य आत्मा हूँ, ये भाव ले लीजिए। इष्ट का चिंतन यदि संभव न हो, इष्ट का चिंतन आसान है। आत्मा का भाव करना, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा का ध्यान करना संभवतः कठिन है। और ये जितने भी संसार के कर्म हैं, वो भगवान ने जैसा कहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। इंद्रियां पंचरी गुणों से वर्तन कर रहे हैं, उस प्रकार से वर्तन कर रहे हैं। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप। तो कोई भी भाव लेकर अपने कर्तापन का त्याग करना है। अब देयर आर सो मेनी टेक्निक, इतनी प्रकार की टेक्निक्स हैं, वो अब जिसको जैसा ठीक लगे वैसा। वही हरिहरानंदिनी ने उसको डिटेल में लिया है, इसलिए मैंने उससे यहाँ पे पॉइंट्स बनाए। तीसरा है कर्मफल त्याग और कर्म त्याग। ये आसान, यानी अपने आप में परमात्मा का ध्यान करना, कर्तापन का ध्यान करना, ये कठिन हो जाता है। लेकिन कर्म का त्याग करे, ये जो है कहीं सरल है। अहंकार, कर्तापन का अहंकार ना आवे, मैं नहीं करता, कर करिए। भगवान का स्मरण भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। सभी छोटे बड़े कर्म पूर्व अथवा कर्म के समाप्ति के बाद में पहले प्रभु का स्मरण कर लीजिए, कर्म करने के बाद में प्रभु को समर्पित कर दीजिए। सुबह संकल्प कीजिए, रात को संकल्प कीजिए, आज दिन भर मैं कर्म करूँगा, वो भगवान के लिए, ठाकुर के लिए करूँगा। और अंत में जब सारे कर्म हो गए, रात को सोते समय, प्रभु जो कुछ मैंने किया वो सब आपको। ऐसा हो गया, सुबह शाम की आदत हो गई। अच्छा, उसके बाद में छोटे छोटे काम में, खाने के पहले याद कर लिया, भगवान को समर्पण कर दिया, खाने के बाद समर्पण कर लिया। अभी प्रवचन के पहले
श्री रामकृष्ण को समर्पण किया, प्रवचन के बाद श्री रामकृष्ण को समर्पण किया। लेकिन भाव होना चाहिए, बोल दिए जवान से मुँह से उसे, और अगर ठीक ठीक भर जाए तो भगवान उसको स्वीकार। एक कहानी है, वो जानते हैं आप लोग, सब लोग। गीता प्रवचन में विनोबा भावे ने कही है, एक महिला को कहा था कि भाई सबको समर्पण करना भगवान को, तो वो बहुत पक्की थी, तो वो तो झाड़ू लगाती थी, इसको श्री रामकृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पणम कर देती थी। तो कहते हैं कि वो जाके श्री कृष्ण के चेहरे पे लग जाता था, मुंह पे लग जाता था, और फिर जब मरी तो वो मूर्ति भी आधी टूट गई, इतनी वो तन्मय हो गई। तो वैसी कहानियां हैं। जो भी हो, सभी कर्म प्रारंभ में छोटे से छोटे कार्य से प्रारंभ करें। कपड़ा धोना है तो कपड़े धोने के पहले शुरू करें, कपड़ा धोने के बाद में करें, वो सब प्रैक्टिस हो गई। फिर एक कपड़े के पहले करें, फिर दूसरे कपड़े के पहले करें, तीसरे कपड़े के पहले करें। उस तरह से धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता है। एक्चुअली जो भी साधना की जाए, यदि इंटेंसिटी होवे, तीव्रता होवे, ईमानदारी से किया जाए तो उतना उपयोगी होगी। और भाव, भगवान जो है वो भाव को देखते हैं, मुंह से बोलने से कुछ नहीं। अरे बोलता है, ठीक है, बोलता है। और अगर ठीक ठीक करता है तो भगवान उसको रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, मज़ेदार मज़ेदार कहानियां। और चौथा है कर्म फल का त्याग। अपने कर्म फलों का त्याग, भगवान बार बार गीता में इस बात को कहते हैं। तो ये हुआ शरणागति की साधना। अब शरणागति, जैसा हमने कहा ना कि ये हाईएस्ट पुरुषार्थ है, इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है, निष्क्रियता, आलस्य। मैं नहीं, कुछ न कर रहा हूँ तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। ये अपने कर्मठता और शरणागति, इन दोनों का समन्वय इतना कठिन है कि बस कठोर पुरुषार्थ के बाद में शरणागति आती है, और तब तक पुरुषार्थ का अभ्यास हो जाता है। एक संत ने मुझे कहा था, दया माता का नाम सुना है ना आपने? कहती है कि जो भी कर्म होते हैं तो 25% हमारे पुरुषार्थ से होते हैं और 75% भगवान की कृपा से होते हैं। यहाँ कृपा की बात है, शरणागति की बात नहीं है, लेकिन उस बात को समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ। और फिर यहाँ पर महेश्वरानंद जी गिरी हुआ करते थे, एक महामंडलेश्वर, उनके पास हम जाया करते थे। तो कहते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है, 95% कर्म जो हैं वो 95% भगवत कृपा से होते हैं, 5% पुरुषार्थ से। फिर वो कहते हैं धीरे से, अरे ये 5% भी इसलिए कहते हैं, नहीं तो लोग कुछ नहीं करें। सब कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है। ये जो ठीक ठीक समझते हैं ना, वो ठीक समझते हैं। सारा कर्म करते हुए भी कहते हैं तुम्हें करो तुम्हें माँ, लोके बोले करियामी। तुम्हारा कर्म तुम्हें करो, सब कुछ भगवान ही करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम ही करते हैं। तो ये पुरुषार्थ और शरणागति का समन्वय बनाना बहुत कठिन, और बिना कंटिन्यूस निरंतर भगवत स्मरण के ये अहंकार कहीं न कहीं से आ जाए। अब तीसरी स्थिति मैंने कहा था, शरणागति एक मेंटल स्टेट, करते 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 उसके बाद में एक स्थिति आ जाती है, कंटिन्यूसली मन जो है वो भगवान के चरणों में पड़ा ही हुआ है, निरंतर भगवत स्मरण बना ही हुआ है। फिर कर्म कर रहे हैं, हो रहा है, एक हैबिट हो गई है, उस प्रकार है, लेकिन मन जो है वैसा ही भगवान के अंदर पड़ा हुआ है। बिना, जैसा मैंने कहा, भगवान का निरंतर स्मरण के बिना शरणागति नहीं। तो
ये मैंने थोड़ा सा जो हमारे हरिनानंद करण के और बाकी दूसरे के नोट्स वगैरह से मैंने जो थोड़ा किया था वो मैंने आपको बताए, और थोड़ा सा पोर्शन जो यतीश्वरानंद जी ने सेल्फ सरेंडर में किया है उससे अगर कुछ और होगा तो अगली बार उसकी चर्चा हम करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।